नमस्कार, आप देख रहे हैं T45। मैं हूं आपके साथ अंकिता शर्मा और इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, राजनीति के केंद्र वाले राज्य बिहार में चहलकदमी भी तेज हो गई है। सीएम नीतीश कुमार युद्ध स्तर पर तैयारियों में जुट गए हैं और सीएम नीतीश हलचल करे और राजनीतिक गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म न हो, ऐसा शायद ही कभी हो सकता है। इसी बीच शिवहर के पूर्व सांसद आनंद मोहन अपनी पत्नी सांसद लवली आनंद के साथ सीएम हाउस पहुंचे। यहां उन्होंने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने इसे महज एक शिष्टाचार मुलाकात बताया। हालांकि राजनीतिक गलियारों में जेडीयू में दोबारा शामिल होने को लेकर अटकलों का बाजार भी गर्म बताया जा रहा। माननीय मंत्री एक मिनट कैसी रही मुलाकात? अच्छी मुलाकात रही, शिष्टाचार मुलाकात थी और इसका कोई माने मत मिलते रहे, बराबर मिलते रहे। अच्छा सर, चर्चा है कि आप जेडीयू के साथ आ सकते हैं। देखिए, अब जो भी हो, ऐसी कोई बात नहीं, आज इस सब पर कोई बातचीत मेरी नहीं। तो नीतीश कुमार को लेकर सर आपकी राय क्या है? सर आपने इसके पहले भी उनके प्रति काफी बिल्कुल सही बात है। ये हम पुराने मित्र हैं, 74 आंदोलन से हम लोग का संबंध है, जेपी आंदोलन से हम लोग का संबंध है। तो सर क्या उम्मीद जताई जाए कि आने वाले समय में नीतीश कुमार के साथ आप दिख सकते हैं? अब जो भी बात होगी बात करेंगे। चलिए, शिष्टाचार मुलाकात। इधर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के इस्तीफे की खबर को लेकर भी सियासत पूरी तरह से गर्म हो चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर फिर एक बार अटकलों का बाजार गर्म है, तो वहीं जेडीयू नेता और मंत्री ने आगे बढ़कर कर रहे हैं खबरों का खंडन। 29 दिसंबर को दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है और बैठक से पहले बीते 25 दिसंबर को पटना में पार्टी का बड़ा कार्यक्रम भी रद्द हुआ। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत कर्पूरी ठाकुर के नाम पर यह कार्यक्रम होने वाला था। सर्दी का बहाना बनाकर रद्द किया गया था कार्यक्रम। और क्या खड़गे को पीएम कैंडिडेट बनाने का विरोध न करके लालू यादव ने नीतीश का दिल तो नहीं तोड़ा? ये सारी बातों को लेकर अटकलें बिहार की राजनीति में गरमाई हुई है। और साथ ही साथ क्या जेडीयू पर मंडरा रहा है टूट का खतरा? ये भी सियासत में अभी गर्म बना हुआ है बाजार। पूर्व सांसद आनंद मोहन ने सीएम नीतीश से मुलाकात पत्नी लवली आनंद के साथ की सीएम हाउस में। इसे लेकर भी राजनीति पूरी तरह से गर्म हो चुकी है। इसी पर और भी ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे बिहार एडिटर मनोज नारायण सिंह हमारे साथ बने हुए। मनोज, जिस तरीके से बिहार में कह सकते हैं राजनीति चहलकदमी और भी ज्यादा तेज हो गई है जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, इस बीच पूर्व सांसद आनंद मोहन ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की अपनी पत्नी के साथ ही साथ जेडीयू में टूट की खबरों का बाजार भी पूरी तरह से गर्म है। तो मनोज, आखिर जेडीयू में चल क्या रहा है? देखिए अंकिता, यहाँ पर जो मौजूदा हालात सियासत के बिहार में बने हुए हैं, इसको समझने के लिए थोड़ा इतिहास भी देखना जरूरी है। जब 90 के दशक में जब बिहार में लालू यादव का जब शासनकाल जब शुरू हुआ, तो लालू यादव ने भूरा बाल साफ करो, कभी एमओआई समीकरण का नारा देकर के बिहार के सत्ता पर काबिज रहे। और भूरा बाल साफ करो के पीछे कि जो लालू यादव ने जो नारा दिया था, उसके पीछे उनकी जो राजनीति थी और जातीय समीकरण की जो गोलबंदी थी, वो पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति और दलित जाति को एक प्लेटफॉर्म पर ला करके उन्होंने अपने गद्दी का जो है वो लगातार भुगते रहे। लेकिन इसी समय में लगभग 1993 में बीपीपी, बिहार पीपुल्स पार्टी का एक गठन हुआ, जिसका गठन आनंद मोहन ने किया था। आनंद मोहन जाति से राजपूत हैं और उनकी पत्नी लवली आनंद हैं। तो ये लोग जो है, ये लवली आनंद जो है कई बार सांसद भी रह चुकी हैं। तो बीपीपा के बैनर तले बिहार की राजनीति में आनंद मोहन काफी सक्रिय हुए थे। और एक समय ऐसा था कि जो यहाँ पर बिहार में सत्येंद्र नारायण सिन्हा जो चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, उनकी पत्नी को वैशाली में पार्लियामेंट्री सीट पर आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद ने 1994 के 22 पार्लियामेंट्री इलेक्शन में हराया था। तो एक तरह से जिस तरह से यहाँ पर 90 के दशक में लालू यादव की राजनीति हो रही थी और उसी पैरेलल में यहाँ पर आनंद मोहन अपनी राजनीति यहाँ पर कर रहे थे। लेकिन दोनों की राजनीति करने का नजरिया अलग अलग था, तरीका अलग अलग था। लालू यादव जातीय गुलबंदी को आधार बना करके यहाँ पर लड़ाई कर रहे थे
और जो आनंद मोहन थे ये फॉरवर्ड वोट को लेकर के जो है यहाँ पर अपना राजनीति कर रहे थे। आनंद मोहन को सफलता नहीं मिली, लालू यादव जो है लगातार यहाँ पर सत्ता में बने रहे। लेकिन 99 के बाद से 1999 के बाद से जिस तरह से आरजेडी से दलित वोट, अति पिछड़ा वोट जब छिटकना शुरू हो गया, अलग होना शुरू हो गया, तो फिर आरजेडी के लिए प्रॉब्लम होना शुरू हो गया। तो यहाँ पर जिस तरह से नीतीश कुमार और बीजेपी ने मिल करके अति पिछड़ा वोट और दलित वोट, यहाँ पर रामविलास पासवान हो या बीजेपी हो या फिर नीतीश कुमार हो, ये जो है वोट में विखंडन यहाँ पर कर दिया। और मौजूदा अभी जो समय है, इस समय में अब जो है टारगेट पर आ गया है सवर्ण वोट, और सवर्ण वोट में सबसे अधिक वोट जो है भूमिहार जाति का है। अंकिता, अभी जो मौजूदा समय है बिहार विधानसभा का 243 जो है सीट यहाँ पर है बिहार विधानसभा का, जिसमें 64 सवर्ण विधायक हैं, और इन 64 सवर्ण विधायक में 21 जो विधायक है वो भूमिहार है। एक ऐसा समय था जब लालू यादव ने भूरा बाल साफ करो का नारा दिया था, वो उनका पुत्र तेजस्वी यादव आज की स्थिति में भूमिहार वोट बैंक को अपने साथ लाना चाह रहे हैं और A to Z का नारा दे रहे हैं। तो अभी का जो समय अभी चल रहा है अंकिता बिहार में, वो जो है 29 तारीख को जो जेडीयू की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है, राष्ट्रीय परिषद की बैठक होनी है, उस पर निगाह बिहार के जो आरजेडी के नेता हैं या फिर बीजेपी के जो नेता हैं, राष्ट्रीय नेता हैं इनकी पूरी निगाह है कि जेडीयू क्या कर रही है। और जिस तरह से आज आनंद मोहन लवली आनंद के साथ में सीएम हाउस गए हैं मिलने के लिए, उसके पहले जेडीयू के जो कुछ एमएलए और एमएलसी लोग सीएम से मिल करके निकल चुके थे। तो जिस तरह से अभी सियासत चल रही है, अभी केंद्र बिंदु जेडीयू पार्टी बना हुआ है, और जेडीयू में क्या खलबली मची हुई है, इस पर आरजेडी की भी निगाह है, बीजेपी की भी निगाह है। एक तरफ ये चर्चा हो रही है कि ललन सिंह अपने राष्ट्रीय पद से इस्तीफा देने वाले हैं या उनसे इस्तीफा लिया जा सकता है। तरह तरह की बातें हो रही हैं। अगर विपक्ष की बात करें बिहार में, बीजेपी के सुशील मोदी साफ तौर पे कह रहे हैं कि ललन सिंह चूंकि लालू यादव से मिल करके पार्टी तोड़ करके विलय करना चाहते हैं, इसलिए ललन सिंह को हटाया जा रहा है। ललन सिंह ने साफ तौर पे कह दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है। ये सियासत के गलियारे में इस बात की चर्चा हो रही है कि ललन सिंह ने ये प्रस्ताव रखा है कि INDIA में सीट शेयरिंग का मामला हो या फिर उनका अपना जो चुनाव प्रचार का मामला है, इसको लेकर के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर बने रहना उनके लिए ठीक नहीं होगा। ये तरह तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन जिस तरह से भूमिहार वोट बैंक को साधने की फिराक में सारी पार्टियां हैं, अभी विगत महीने नवंबर या 4 या 5 नवंबर को आरजेडी ने पहली बार अपने दफ्तर में श्री कृष्ण सिंह की जयंती मनाई गई, वहां पर आरजेडी के लोगों ने मनाया। तो ये और तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे कहा कि हम लोग भूमिहार जाति को साथ लेकर चलना चाहते हैं। विधान परिषद पे 5 जो विधान परिषद का जो चुनाव हुआ था उसमें 5 सीट भूमिहार जाति को दिया गया था, जिसमें 3 जाति जीत करके आए हुए हैं। तो तेजस्वी यादव एक तरह से भूमिहार वोट बैंक को पोलराइज करने में लगे हुए हैं और ऐसा माना जाता है। मनोज, यहाँ पे एक सवाल ये भी है कि बिहार में सत्ता पक्ष में काबिज होने के लिए नीतीश कुमार ने 3C यानी कि क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म के खिलाफ मोर्चा खोला था। तो जिस तरीके से ये अटकलें जो लगातार तेज हो रही है राजनीति में कि जेडीयू में शामिल हो सकते हैं आनंद मोहन, तो कहीं जेडीयू में शामिल होने के बाद, आनंद मोहन के शामिल होने के बाद कहीं नीतीश कुमार की इस विचारधारा पर भी सवाल तो नहीं खड़ा होगा? देखिए, आनंद मोहन जब जेल गए थे उस समय भी ये नीतीश कुमार पर ही आरोप लगा था कि नीतीश कुमार ने ही उनको जेल भेजवाया था। लेकिन राजनीति में न कोई कभी अस्थाई दुश्मन होता है, न अस्थाई दोस्त होता है। लेकिन जिस तरह से आनंद मोहन, एक ऐसा समय था कि जो अनंत सिंह हैं उनको भी जो है वो जेडीयू के हिस्सा हुआ करते थे। 3C के प्रिंसिपल पर चलने वाले नीतीश कुमार का एक समय ऐसा आया था जब जीतन राम मांझी से यहाँ पर गद्दी लेना था,
जब यहाँ पर जो वोट जो है मैंने जो विधायक का जो सीट था उसका जो है जब यहाँ पर पावर जो यहाँ पर शो करना था तो वैसी स्थिति में अनंत सिंह ने नीतीश कुमार का साथ दिया था। तो ये कहने की बात अलग है, अगर आप देखें तो राजनेता के बीच में एक अपर लेवल में ये सब मायने नहीं रखता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। यहाँ पर है कि चुनाव कैसे जीतना है। एक ऐसा भी समय यहाँ पर था कि रामविलास पासवान ने 2005 के फरवरी चुनाव में जो भी बाहुबली लोगों को है अपने प्लेटफॉर्म पर ला करके 29 सीट विधानसभा का जीता था। तो ये जो जिस तरह से यहाँ पर अभी स्थितियां बनती है, राज जो सियासत जो होती है, सिद्धांत कुछ और रहता है, जमीन पे कुछ और होता है और पर्दा के पीछे कुछ और राजनीति होती है। ये दिगर बात है कि उस समय 2005 के पहले यहाँ पर कथित जंगल राज था, उसको लेकर के काफी जो है बने अपराध का ग्राफ इतना बढ़ गया था, इतने लोग डरे सहमे रहते थे कि अंधेरा होने के बाद में किसी चौक चौराहे पर लोग नहीं दिखाई देते थे। तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर भी था कि सुशासन जरूरी है। इसको लेकर के नीतीश कुमार को लोगों ने वोट कास्ट किया था और उसी समय वो क्राइम ही एक ऐसा जरिया बना था जिसके चलते लालू यादव का सारा वोट बैंक डिस्पर्स हो गया था। एक वो भी फैक्टर था। तो ये मायने नहीं रखता है कि जो आनंद मोहन है उनका बैकग्राउंड क्या है। वो जो है जिस तरह से गोपालगंज के डीएम के हत्याकांड में उनको फांसी की सजा हुई थी, फिर जो है बाद में उम्र कैद की सजा हुई, 15 साल के बाद में फिर जो है एक अमेंडमेंट कर करके जो है जो जेल मैनुअल है उसके तहत जो है उनको बाहर लाया गया, वो अलग ही बात है। लेकिन नीतीश कुमार बहुत दूरदृष्टि वाले व्यक्ति हैं और वो उस समय का आनंद मोहन का उस समय का वो तेवर समझे हुए हैं और मौजूदा समय में जो भी राजपूत बाहुल्य क्षेत्र है, अभी शिवहर राजपूत बाहुल्य क्षेत्र है विधानसभा, वहां पर उनका बेटा चेतन आनंद आरजेडी से विधायक है। तो ये राजपूत के बीच में, राजपूत जाति के बीच में आनंद मोहन की एक पैठ है। तो इस वोट बैंक को भी भुनाने के लिए, अपने पाले में करने के लिए हो सकता है कि नीतीश कुमार इसका फायदा उठाना चाह रहे हों। अभी मौजूदा समय में आनंद मोहन को भी एक कच्चे प्लेटफॉर्म की तलाश है। तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से आज मुलाकात हुई है और 29 तारीख को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, राष्ट्रीय परिषद की बैठक है, तो उसमें जो है कुछ ऐसा निर्णय लिया जा सके। तो इसको लेकर के भी चर्चाएं काफी गर्म है। हालांकि अंकिता, 29 तारीख को जिस तरह से जेडीयू की मीटिंग है, तो कल जो है 28 तारीख को सीएम जो है जाएंगे दिल्ली। 28 तारीख के शाम 4 बजे जो जेडीयू का जो राष्ट्रीय जो पदाधिकारियों की बैठक होने वाली है 4 बजे शाम को, उसके बाद में उसमें कुछ मैनिफेस्टो कुछ तैयार किया जाएगा जिसको कार्यकारिणी में रखा जाएगा, फिर जो है राष्ट्रीय परिषद जो है उस पर मोहर लगाएगी। तो ये अभी जेडीयू का जो आगे का जो स्टेप है ये अभी सामने है। लेकिन इसमें बहुत तरह की बातें हो रही है। एक ललन सिंह को हटाना, साइड करना, सारा पावर अपने आप में राष्ट्रीय अध्यक्ष फिर से नीतीश कुमार बनेंगे या फिर ललन सिंह को साइड करना इतना आसान चीज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर भूमिहार वोट बैंक को साधने की कोशिश आरजेडी भी कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है और जेडीयू भी कर रही है। तो एक तरह से ये कहा जाए तो ये जो जातीय जो गोलबंदी का जो यहाँ पर जो समीकरण है उसके लिए ये फिट नहीं बैठेगा कि ललन सिंह को हटाया जाए। और ललन सिंह नीतीश कुमार के काफी चहेते हैं और जो है उनके साथ में जो है राजनीति करते आ रहे हैं बहुत दिन पहले से, तो वो अपने पुराने दोस्तों को छोड़ना नहीं चाहते हैं, बशर्ते कि कोई ये तो हम समझ गए कि अटकलें जिस तरीके से गर्म है बिहार में, ये बातें तो हम समझ गए। आनंद मोहन पर भी हमने चर्चा की, लेकिन एक और यहाँ पे सवाल है कि जैसे जैसे नीतीश कुमार और रफ्तार में नजर आ रहे हैं, बैठक पे बैठक हो रही है जेडीयू में, तो क्या इसे ये भी कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार का मोह भंग होता जा रहा है इंडिया अलायंस से? क्योंकि एक और बात, एक और राजनीति में ये चर्चा है कि खड़गे को पीएम कैंडिडेट बनाने का विरोध लालू ने जब नहीं किया तो कहीं इससे नीतीश का दिल तो नहीं टूटा है? देखिए 2013 में नीतीश कुमार ने 17 साल पुराना संबंध बीजेपी के साथ एनडीए से इस मुद्दे पर तोड़ लिया था कि उनको जो है पीएम मटेरियल के रूप में प्रोजेक्ट नहीं किया जा रहा है, नरेंद्र मोदी को क्यों संयोजक बना दिया गया। इसको लेकर के भी जो है यहाँ पर बातें हो रही है कि जिस तरह से उन्होंने INDIA का नींव रखा, और कहीं न कहीं राजनीति में स्वार्थ होती है, स्वार्थ का ही नाम राजनीति होती है, तो ये जो है उनका भी कहीं न कहीं स्वार्थ होगा। पीएम बनना कौन नहीं चाहता है, आगे बढ़ना कौन नहीं चाहता है। तो जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार की भी हार्दिक इच्छा थी। जो सियासत में जो चर्चा होती है
कि वो भी जो है पीएम बने। हालांकि मीडिया जब भी सवाल करती है उनसे तो वो साफ तौर पे इनकार कर जाते हैं कि मुझे कोई स्वार्थ नहीं है, मुझे कोई पद नहीं चाहिए। तो ये खैर दिखाने की बात अलग होती है। हालांकि नीतीश कुमार पर यह भी आरोप लगता है, जो भी यहाँ पर अपोजिशन के नेता, माने अभी मौजूदा समय में बीजेपी है, लेकिन एक समय ऐसा था जब यहाँ पर एनडीए की सरकार थी, एनडीए के हिस्सा हुआ करते थे नीतीश कुमार, तो यहाँ पर आरजेडी अपोजिशन में हुआ करती थी, तो लालू यादव भी बोलते थे कि नीतीश के पेट में दांत है। तो ये जो है ये अलग बात है, लेकिन अब अच्छा और आगे बढ़ना कौन नहीं चाहता है। तो ये कहीं ना कहीं जो है इस बात की चर्चा सियासत के गलियारे में है कि इस पर भी जो है डिसीजन लिया जा सकता है। क्योंकि INDIA का जब उन्होंने सूत्रपात किया, नींव रखा, उसके पहले उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ये प्रस्ताव लाया। उसके बाद में परिषद से जो है मोहर लगा कि आपको जो है अधिकृत किया जाता है कि आप प्लेटफॉर्म तैयार करिए नरेंद्र मोदी के खिलाफ में, एनडीए के खिलाफ में। तो वो जो है उसके बाद में यहाँ से निकले, कई स्टेट में गए, कई क्षेत्रीय पार्टी के सुप्रीमो से मिले, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया। लेकिन इस सब के पीछे मंशा क्या है? सिर्फ मंशा ये नहीं होती है कि नरेंद्र मोदी को हटाना है, मंशा ये भी हो सकती है कि हमको जो है पीएम बनना है। तो जाहिर सी बात है कि ये चर्चा हो रही है। और जिस तरह से ममता बनर्जी ने अंकिता, यहाँ पर राजनीति में भी राजनीति है। ममता बनर्जी कभी भी राहुल गांधी को एक्सेप्ट नहीं कर रही है और ना ही अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी को कभी एक्सेप्ट करेंगे, चाहे वो हरियाणा में चुनाव का मामला रहा हो, दिल्ली में रहा हो या फिर बंगाल में रहा हो। तो राहुल गांधी को इसमें प्रोजेक्ट ना हो जाए, क्योंकि ये ममता बनर्जी भी बात समझ रही है, चाहे और भी कोई नेता, जो भी लालू यादव के जो करीबी जो लोग हैं, जो भी नेता हैं, वो नेता समझ रहे हैं कि प्रमोशन जो है राहुल गांधी का ही होगा, कांग्रेस जो है वही लीड करेगी। तो मनोज, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और तमाम बातों को समझाने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें आपको कि राजनीति के केंद्र वाले राज्य बिहार में चहलकदमी तेज हो गई है। सीएम नीतीश कुमार युद्धस्तर पर तैयारियों में जुट गए हैं और नीतीश हलचल करे और राजनीतिक गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म ना हो, ऐसा शायद कभी नहीं हो सकता। तो ये थे हमारे साथ हमारे बिहार एडिटर मनोज नारायण सिंह, जिन्होंने आपको तमाम बातें समझाई कि आखिर जेडीयू में क्या कुछ अटकलें चल रही हैं। और आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में एक और सबसे बड़ा गर्म बाजार, सियासत का बाजार गर्म है कि लल्लन सिंह अपने पद से हट सकते हैं, उन्हें हटाया जा सकता है और नीतीश कुमार फिर से एक बार जेडीयू के अध्यक्ष बन सकते हैं। तो फिलहाल अब देखने वाली बात हुई कि बैठक के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल इस खास पेशकश में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।